हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स से चैप्टर फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 1.1 सोल्यूशन। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 13 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? लेट एल बी द सेट ऑफ लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज आर इक्वल टू L1, L2 such that L1 is parallel to L2. Show that R is an equivalence relation. पहला तो ये हो गया। फिर उसके बाद क्या बोला? Find the set of all lines related to the line y equal to 2x plus 4. तो सबसे पहले हम इसका पहला पार्ट हम लोग देखते हैं, इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। हमारा जो सेट दिया गया है, सेट क्या है? L इक्वल टू set of lines in xy plane। ठीक है, ये दिया गया है। लेट एल बी द सेट ऑफ लाइन्स इन xy प्लेन। तो सेट ऑफ लाइन्स इन xy प्लेन हमारा सेट हो गया। और रिलेशन क्या दिया गया? रिलेशन r इक्वल टू L1, L2 such that L1 is पैरेलल टू L2। ये हमारा रिलेशन दिया गया। ठीक है, हमें इसे इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब हमें रिफ्लेक्सिव दिखाना, सिमेट्रिक दिखाना और ट्रांजिटिव। अगर तीनों कंडीशन ट्रू होंगी तब हम बोलेंगे हमारा जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले हम लोग दिखाते हैं इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अच्छा, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होती है? इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एल। क्या होती है? इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू दिस सेट एल। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, देन द रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? वन एलिमेंट है, दोनों में देखो ए है, यानी वन एलिमेंट हमने लेट कर लिया L1 बिलोंग्स टू सेट हमारा क्या है? L है। ठीक है, अगर ये L में होगा, अगर ये रिफ्लेक्सिव होगा तो क्या होना चाहिए? L1, L2 बिलोंग्स टू R होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि L1 इज पैरेलल टू, ये L1 यहाँ पे L1 ही होगा, L1 इज पैरेलल टू L1 आना चाहिए। ठीक है, ये तो होना चाहिए। चलिए देखते हैं, हमें ये लेके आना है L1, L2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब ये तभी आएगा, कब आएगा? जब L1 इज पैरेलल टू L1 आ जाए। ठीक है, इसको साइड में रख लेते हैं ना, ये हमें लेके आना। अच्छा, अगर लेट L1 बिलोंग्स टू L होगा तो अगर रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या है? L1 इज पैरेलल टू L2 और हमें दोनों एलिमेंट सेम है तो क्या कहेंगे? L1 इज पैरेलल टू L1। अच्छा, L1 इज पैरेलल टू L1 का मतलब क्या होगा? एवरी लाइन, कोई भी लाइन ले लीजिए, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। तो ये कंडीशन तो ट्रू है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? सो L1, L2 बिलोंग्स टू R। तो हमारा क्या निकल आया? R इज रिफ्लेक्सिव। इससे मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, हटा दें इसको। चले देख लेते हैं नीचे सिमेट्रिक भी। अच्छा, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका उल्टा B, A शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं, तो हमने लेट कर लिया लेट L1, L2 बिलोंग्स टू L, जो भी हमारा सेट है, मतलब सेट के एलिमेंट है। अगर ये सेट के एलिमेंट है तो इसके हिसाब से यहाँ पे रखेंगे तो क्या होना चाहिए? A की जगह पे क्या? L1, B की जगह पर L2। तो L1, L2 बिलोंग्स टू R इंप्लाइज क्या होना चाहिए? L2, L1
बिलोंग्स टू आर। उल्टा L1 कॉमा L2 अगर बिलोंग्स टू आर है तो उसका उल्टा L2 कॉमा L1 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अच्छा, इसका मीनिंग क्या होगा कि L2 इज पैरेलल टू L1 आ जाए। अगर इसको हम सॉल्व करें, ठीक है, और ये आ जाए L2 इज पैरेलल टू L2 इज पैरेलल टू L1, तो हम बोल देंगे कि L2 एंड L1 क्या है, बिलोंग्स टू आर होगा। ठीक है, ठीक है। तो एक कंडीशन को ट्रू लेके चलना है, इसको हम ट्रू लेके चलना है, किसको, इसको ट्रू लेके चलना है, और इसके हेल्प से इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, क्या गया यहाँ से, L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू आर। अगर ये L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू आर होगा, L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू आर है, तो डेफिनेशन इसकी क्या है, L1 इज पैरेलल टू लाइन L2, ये तो दिया गया। अच्छा, इसको हम क्या ये लिख सकते हैं क्या, L1 इज पैरेलल टू L2 हो या L2 इज पैरेलल टू L1 हो, दोनों बातें होंगी। कोई भी दो लाइन है, एक लाइन ये है L1, ये आपकी L2, L1 इज पैरेलल टू L2 या L2 इज पैरेलल टू L1, दोनों बातें एक सेम ही है, तो इसको क्या ले सकते हैं, L2 इज पैरेलल टू L1। और यही आ गया, देखिए यही हम कह रहे थे कि अगर L2 इज पैरेलल टू L1 आ जाए तो इसको हम क्या ले सकते हैं, L2 कॉमा L1 बिलोंग्स टू आर। यही तो उल्टा आ गया ना, लेके क्या चले थे, L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू आर, और आ क्या गया, L2 कॉमा L1 बिलोंग्स टू आर, तो हम क्या बोलेंगे, आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो इसको रिपीट करने की जरूरत है, मुझे नहीं लग रहा है जरूरत है, आप लोगों ने इतना तो पढ़ लिया। ठीक है, हटा दे। अब क्या दिखाना हमको, ट्रांजिटिव और चेक कर लेते हैं। अगर ट्रांजिटिव हो गया तो हम लोग बोल देंगे कि हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है ट्रांजिटिव। अच्छा, ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या होती है, वेन एवर इफ A कॉमा B बिलोंग्स टू R एंड B कॉमा C ऑल्सो बिलोंग्स टू R, तो क्या होना चाहिए, A कॉमा C बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ये कंडीशन होती है, क्या होती है, इफ A कॉमा B बिलोंग्स टू R हो एंड B कॉमा C ऑल्सो बिलोंग्स टू R हो, तो इम्प्लाइज होना चाहिए A कॉमा C बिलोंग्स टू R, तब हम बोलेंगे हमारा रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है। अच्छा, हमारे केस में क्या है, यहाँ पे क्या है, 3 एलिमेंट्स है A B एंड C, तो हमने लेट कर लिया L1 कॉमा L2 कॉमा L3 बिलोंग्स टू हमारा सेट है, ये सेट के एलिमेंट है। ठीक है, अगर सेट के एलिमेंट है, अगर ये ट्रांजिटिव होंगे तो क्या होना चाहिए, इफ L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 कॉमा L3 बिलोंग्स टू R हो, तो इम्प्लाइज क्या होना चाहिए, L1 कॉमा L3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसका मीनिंग क्या है, L1 कॉमा L3 अगर ये लेके आना, इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये हुआ कि L1 इज पैरेलल टू L3 आ जाए, L1 इज पैरेलल टू L3 आ जाए, तो हम लोग बोल देंगे कि हमारा रिलेशन जो है वो क्या है, ट्रांजिटिव है। इसका मतलब हम एक काम करते हैं, इस कंडीशन को ट्रू लेके चलते हैं, गिवन कंडीशन ये मान लेते हैं, और इसकी हेल्प से हम ये लेके आ जाए, अगर ये आ गया तो हम लोग बोल देंगे कि L1 कॉमा L3 इज पैरेलल टू L3, या हम ये बोले कि L1 कॉमा L3 पैरेलल है तो L1 कॉमा L3 बिलोंग्स टू R हो जाएगा। करेक्ट है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम लेके चल रहे हैं, हम क्या लेके चल रहे हैं, L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 कॉमा L3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। ठीक है, इम्प्लाइज दैट, इसको हटा दें, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा था ना, इसका मीनिंग क्या है, हटा देते हैं इसको, यहाँ से कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, ये बिलोंग्स टू R, इस कंडीशन को लेके चल रहे हैं और हम इसको प्रूव करेंगे। अच्छा, L1 कॉमा L2 अगर बिलोंग्स टू R तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है कि L1 इज पैरेलल टू L2, यही बोल रहे हैं, एंड ये वाला एंड, इसको ब्रेक करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, L2 एंड L2 इज
पैरेलल टू L3, करेक्ट है। यहां से क्या हो गया, अगर L2, L3 बिलोंग्स टू R है तो क्या होगा, L2 इज पैरेलल टू L3, ठीक है। अच्छा, इन दोनों कंडीशन से ध्यान देना, इन दोनों कंडीशन से यहां से क्या है, L1 इज पैरेलल टू L2 और यहाँ L2 इज पैरेलल टू L3। देखो L2 दोनों के पैरेलल है, L2 L1 के भी पैरेलल है और L2 L3 के भी पैरेलल है। तो क्या ये बोल सकते हैं क्या कि L1 और L3 भी आपस में पैरेलल होंगी। मीन्स क्या हुआ कि L1 इज पैरेलल टू L3, ठीक है। अच्छा, अगर L1 और L3 पैरेलल है, और अभी हमने देखा था कि अगर L1 और L3 पैरेलल होंगे तो क्या लिखेंगे, L1 L3 इज बिलोंग्स टू R। दैट मीन्स कि L1 L3 बिलोंग्स टू R, और यही तो हमें दिखाना था, L1 L3 बिलोंग्स टू R। तो यहां से क्या निकल के आया, R इज ट्रांजिटिव, ठीक है। रिलेशन हमारा R क्या निकला, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया और ट्रांजिटिव हो गया। तो हम फाइनली क्या बोलेंगे, हेंस रिलेशन R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। क्लियर हो गया, इसको रिपीट करने की जरूरत है क्या, मुझे लग नहीं रहा इसको रिपीट, इजी है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 14, अभी इसका फर्स्ट पार्ट हुआ। अच्छा, अभी सेकंड और करना, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4, ठीक है। यहां से इतना हटा दे रहे हैं, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला, पार्ट इसका सेकंड में बोला जो उन्होंने, पार्ट 2, फाइंड द सेट ऑफ लाइन रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू, कोई लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4, ठीक है। y इज द, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन, इससे रिलेटेड लाइन निकालनी, और रिलेशन क्या सेटिस्फाइड होना चाहिए, L1 इज पैरेलल टू L2, यानी इसके पैरेलल लाइन निकालना। अच्छा, आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है, याद करो आप लोग, आपने क्या पढ़ा था, अगर कोई लाइन y इक्वल टू mx प्लस c दिया गया, ये कोई लाइन हमारी है, ठीक है। अगर इसके पैरेलल लाइन हमें निकालनी, इसके अगर हम पैरेलल निकालनी है तो हम लोग क्या निकालते थे, y इक्वल टू mx प्लस कॉन्स्टेंट के। अगर ये लाइन हमारी यही वाली है, मान लीजिए भाई ये लाइन ये है, तो अगर ये लाइन निकालें, ये सब पैरेलल लाइनें हैं, तो ये सिर्फ डिफरेंस किस में आएगा, इस कांस्टेंट वैल्यू में आएगा। y इक्वल टू mx हर जगह सेम रहेगा अगर पैरेलल लाइन है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ आता है, इसकी कांस्टेंट वैल्यू चेंज हो सकता है यहाँ 1 हो, यहाँ 2 हो, यहाँ 3, यहाँ 4, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी लाइन y इक्वल टू mx प्लस c के पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो कुछ नहीं करना होता, सिर्फ कांस्टेंट टर्म को हम लोग k मान लेते हैं, और k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोग को, ये आप लोग को लास्ट ईयर पढ़ा आप लोगों ने 11th में स्ट्रेट लाइंस में, ठीक है। अब इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू, यहाँ तक तो कोई चेंज आएगा नहीं, सिर्फ कांस्टेंट टर्म में क्या आ जाएगा, ये आपकी आ गई इसके पैरेलल लाइन इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द y इक्वल टू 2x प्लस 4। ये कैसे इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करना था कि L1 इज पैरेलल टू L2 होना चाहिए, ये इसके पैरेलल है, ओनली कांस्टेंट टर्म इसका चेंज होगा, ठीक है। तो सेकंड पार्ट का आंसर ये वाला हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं आप लोग को, हटा दें इसको। तो 14 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर इसका 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट, कोई सेट दिया गया है, सेट क्या दिया गया, ए इक्वल टू मान लिया हमने 1 2 3 एंड 4, ठीक है। गिवन बाय रिलेशन क्या दिया गया, रिलेशन आर जो हमारा दिया गया वो दिया गया है 1 2 2 2 1 1 एंड क्या क्या दिया 4 4 1 3 एंड 3 3 एंड 3 2,
एक बार चेक कर लेते हैं एलिमेंट्स इसके ऑर्डर पे सारे हैं नहीं, 1,2 2,2 1,1 4 1,1 1,1 के बाद है 4,4 1,3 3,3 एंड 3,2। चूज द करेक्ट आंसर। हमें इसका करेक्ट आंसर चूज करना है। पहला क्या बोला इन्होंने कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। अच्छा देख लेते हैं, इन्होंने पहली कंडीशन क्या है, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। अच्छा रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है 1, 2, 3, 4 है। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या क्या होना चाहिए हमारे इसमें रिलेशन में, 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3 एंड 4,4। सभी एलिमेंट का सेल्फ के साथ जो है हमारा ऑर्डर पेयर होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो 1,1 2,2 3,3 4,4 देखो है कि नहीं है। इसमें चलो ये लिखा हमने सारा 1,1 2,3 3,3 4,4 सारे पेयर हैं। तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव तो होगा। अब चेक करते हैं, पहले हम लोग एक कंडीशन देख रहे हैं, सिमेट्रिक बोला। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, इफ a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाइज क्या होना चाहिए, b कॉमा ए शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, यही होना चाहिए। इसका मतलब सभी का उसका उल्टा पेयर होना चाहिए। अगर 1,2 बिलोंग्स टू आर है, 1,2 बिलोंग्स टू आर है, तो इम्प्लाइज 2,1 शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ये होना चाहिए। चेक करो 1,2 बिलोंग्स टू आर है, क्या 2,1 बिलोंग्स टू आर है, नहीं है। तो यही से ये हो गया कि ये सिमेट्रिक तो नहीं होगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, अब क्या देखें, तो ये तो ए तो नहीं होगा, कम से कम ए को तो हम वैसे ही हटा देंगे, ए हमारा नहीं आंसर है। ठीक है, अच्छा रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ये नहीं वाला बी पार्ट देखते हैं अब। और ट्रांजिटिव होगा, देख लेते हैं ट्रांजिटिव, अगर ट्रांजिटिव हो गया तो बी इज द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा अब क्या देखें हम लोग, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, ट्रांजिटिव कंडीशन मालूम आपको क्या होता है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। इसको हटा दें क्या, नीचे लिख दें क्या, पूरा नीचे कर देते, ठीक है ना। क्या हो गया, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो इंप्लाइज क्या होना चाहिए, ए कॉमा सी शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, यही होना चाहिए। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं 1,2 बिलोंग्स टू आर। देखिए यहाँ बी से स्टार्ट हो रहा, कॉमन बी है, यहाँ पर भी 2 कॉमन, तो 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,2 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। बी को हटा दीजिए, ए सी ए, तो 1,2 बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल ये बिलोंग्स टू आर है, तो करेक्ट है वाला। और चेक कर लेते हैं, ये बात क्लियर हुई नहीं हुई कि 1,2 बिलोंग्स टू आर है एंड 2,2 बिलोंग्स टू आर बी है। तो यहाँ से कॉमन क्या बी है, बी को हटा दीजिए, ए की वैल्यू ये 2 की वैल्यू, इम्प्लाइज 1,2 शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर 1, ये देखो पेयर ऑलरेडी है, तो ये तो ठीक निकला। और चेक करते हैं, कोई एक केस निकाल दें जो फॉल्स हो, तो हम लोग बोल देंगे ट्रांजिटिव नहीं है। हर एक, बट ट्रू होने के लिए हर एक केस ट्रू होना चाहिए, ठीक है ना। 2,2 ठीक है, इसमें 2 से और कोई स्टार्ट नहीं है। 1,1 1,1 ये 1, यहाँ पे बी 1 हो गया, यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा, तो 1,2, तो बचेगा क्या, ए कॉमा सी मीन्स 1,2, ये 1,2 मिल जाएगा। और क्या मिल रहा, 1,3 और 3,3, बी कॉमन है, ये हटा दीजिए 3, तो क्या बचेगा 1,3, ये मिल गया। और क्या मिल रहा है देख लेते हैं, 3,3 और 3,2, यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी 3 है, तो क्या बचेगा 3,2 शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, यस बिलोंग कर रहा। तो इसमें कोई भी पेयर चेक कर लो, तो यहाँ से क्या निकला, ये तो ट्रांजिटिव है, तो ये तो ठीक है, फिर यही वाला हो गया, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। तो ऑप्शन हमारा जो बी है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें चेक करने की जरूरत नहीं है क्या, इसको चेक करने की जरूरत है क्या, ये कह रहा है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, जबकि रिफ्लेक्सिव तो है, ये तो ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इक्विवेलेंस है नहीं, क्यों, ट्रांजिटिव नहीं है, सॉरी सिमेट्रिक नहीं है, तो इक्विवेलेंस कभी हो नहीं सकता।
इक्विवेलेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो और तो कोई नहीं, ऑप्शन बी है इसका सिर्फ, ठीक है। तो हटा दें इसको। अब देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 और इसका लास्ट क्वेश्चन है। ये इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आपका जो है रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा, फंक्शन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट हम लोग से वीडियोस, ठीक है। क्या बोला इन्होंने, लेट आर बी द रिलेशन इन सेट एन। अच्छा एन दिया गया, ये सेट जो हमारा इसमें दिया गया वो एन है। एन क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये तो होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये आप लोग को पता है, अगर एन बता दिया तो ये हम लोग को बाय डिफॉल्ट हो गया कि एन हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय, और रिलेशन क्या दिया गया, जो रिलेशन आपका दिया गया वो क्या दिया गया, a कॉमा बी सच दैट a इक्वल b माइनस 2 कॉमा b इज ग्रेटर देन 6, ये रिलेशन दिया गया। चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो इसका सबसे पहले ए चेक कर लेते हैं। ए में क्या बोला इन्होंने 2,4 बिलोंग्स टू आर, चेक करते हैं इसमें। अगर 2,4 बिलोंग्स टू आर है, 2,4 बिलोंग्स टू आर है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 2 और बी की वैल्यू कितनी है 4, पुट करके देख लेते हैं। यहाँ पे बी की वैल्यू 4 और जबकि यहाँ पे क्या इसका कंडीशन होना चाहिए, बी की वैल्यू ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। तो ये तो 4 है, तो ये वाला तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, यही कट गया, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ये ए कॉमा बी रिलेशन है, यहाँ पे ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 4 है, जबकि इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, रिलेशन क्या इसमें कंडीशन है, बी की वैल्यू 6 से बड़ी होना चाहिए, जबकि यहाँ तो 4 है, तो ये ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं, ठीक है, ये नहीं होगा। सेकंड देखें, सेकंड क्या इन्होंने दिया 3,8 बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 3 और बी की वैल्यू कितनी है 8, ठीक है। कंडीशन रख लेते हैं, यहाँ बी की वैल्यू 6 से बड़ी होना चाहिए, बिल्कुल है, करेक्ट है। तो अब इस कंडीशन पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर इस कंडीशन में रखेंगे, क्या कंडीशन है, ए इक्वल टू बी माइनस 2 इम्प्लाइज ए की वैल्यू 3 इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी 8 माइनस 2, यही है ना, बी माइनस 2 है ना, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8, तो यहाँ से कितना आ गया, इम्प्लाइज दैट 3 इक्वल टू 6 आया क्या, ये तो बराबर हो ही नहीं सकता। क्लियर है ना, वैल्यू बार चेक कर लीजिए। ये 3 वैल्यू, ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 8 है, तो इस कंडीशन में ए इक्वल टू बी माइनस 2, ए इक्वल टू बी माइनस 2 में ए की वैल्यू 3 रख दिया और बी की वैल्यू 8 रख दिया, तो 8 माइनस 2 करेंगे क्या 6 आएगा। 3 6 के बराबर है क्या, नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। नेक्स्ट देखें, चलिए सी देख लेते हैं। सी में क्या है 6,8 बिलोंग्स टू आर। ए की वैल्यू कितनी है 6 और बी की वैल्यू कितनी है 8। पहले तो इसको चेक कर लेते हैं, बी इज ग्रेटर देन 6, बी इक्वल टू 8, यस करेक्ट है। अब चेक कर लेते हैं इस कंडीशन में रख के ये ट्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा। ए की वैल्यू रख दीजिए 6, तो 6 इक्वल टू बी की वैल्यू 8 माइनस 2 इम्प्लाइज दैट 6 इक्वल टू 6, ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आंसर हमारा सी है, ठीक है। समझ में आ गया, इसको दोबारा बताने की जरूरत है क्या, नहीं। चलिए फिर इसको पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज लगाइए, कोई भी डाउट होता प्लीज़ कमेंट करिए, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू।